दोस्तों टी20 के बाद पहले वनडे में भी भारतीय गेंदबाजों ने उड़ाई है श्रीलंका की धज्जियां। मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। 150 रनों के भीतर ही घुटने टेकने पर मजबूर हो गई सितारों से सजी श्रीलंका की टीम। तो आखिर कैसे टीम इंडिया ने पहले वनडे मुकाबले में लंका की नाक में दम कर दिया? किस खिलाड़ी ने चटकाए सबसे अधिक विकेट? कितने रनों को मिला टीम इंडिया का लक्ष्य? भारतीय गेंदबाजों का यह भयंकर तूफान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सिराज, कुलदीप और सुंदर में कौन सबसे बेस्ट गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा कि आपको पता है, आज रोहित और कोहली की वापसी के साथ ही टीम इंडिया कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में कांटे का घमासान करने के लिए उतरी। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत में सबसे पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका की और उन्होंने इस महामुकाबले में सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका यह फैसला अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित होने वाला है। श्रीलंका की तरफ से पाथुम निशंका के साथ अविष्का फर्नांडो की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम के लिए रनों की बरसात करने के लिए आई थी। पहले ओवर की चौथी गेंद पर सिराज को थप्पड़ की तरह करारा चौका निशंका ने जड़ दिया था। ऐसा लगा था कि आज ये खिलाड़ी अपने बल्ले से आग उगलने वाला है, लेकिन मोहम्मद सिराज भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। लंका डिस्ट्रॉयर के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी ने तीसरे ओवर में वापसी करते ही अविष्का फर्नांडो को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच बाउंड्री पर खड़े अर्शदीप सिंह ने लपक कर श्रीलंका को सबसे बड़ा पहला झटका दे दिया था। जहां फर्नांडो केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 3 ओवर में केवल 7 रन बने थे और लंका का पहला बल्लेबाज ढेर हो चुका था। अब पाथुम निशंका साथ निभाने के लिए कुशल मेंडिस आए थे। एक तरफ पाथुम निशंका सर पर कफन बांध कर आए थे, एक तरफ से यह खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डटा हुआ था। वो केवल चौकों से ही डील कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे उनका रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। 6 ओवर में श्रीलंका मुश्किल से 19 रन बना पाई थी। रंगीन कपड़ों में हमें टेस्ट मैच का रोमांच देखने को मिल रहा था, लेकिन ये दोनों धीरे धीरे एक मजबूत पार्टनरशिप बना रहे थे और 10 ओवर के पावर प्ले में श्रीलंका ने केवल 37 रन बनाए थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनका केवल 1 विकेट गिरा था। टीम इंडिया उसके बाद कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाई थी और उनके बीच हो रही साझेदारी टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा रही थी। कुशल मेंडिस और पाथुम निशंका विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करना शुरू कर चुके थे। 13 ओवर में श्रीलंका में 46 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लंका खेमे में खुशियां आई, 14वें ओवर में रोहित ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए शिवम दुबे को गेंदबाजी में बुलाया और आते ही इस खिलाड़ी ने अपनी पहली गेंद पर कुशल मेंडिस का शिकार कर एक बार फिर लंका के खेमे में मातम पैदा कर दिया था। जहां शानदार फॉर्म में लग रहे कुशल मेंडिस केवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए सदीरा समरविक्रमा आए थे। 14 ओवर में श्रीलंका ने 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने भी फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू किया, लेकिन रन बनाना उनके लिए भी आसान कहां रहने वाला था। भारतीय गेंदबाजों के आगे दोनों बल्लेबाजों को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा था। एक रन के लिए दोनों खिलाड़ी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी ये मेहनत ज्यादा रंग नहीं ला पाई। 19वें ओवर में अक्षर पटेल ने समरविक्रमा का शिकार कर लंका की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली थी। जहां यह खिलाड़ी भी 18 गेंद पर केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। एक तरफ से खड़े खड़े पाथुम निशंका अपनी टीम की बर्बादी का नजारा देख रहे थे। अब उनका साथ निभाने के लिए खुद कप्तान चरित्र असलंका मैदान में आए थे और आते ही इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से तो मानो तहलका ही मचा दिया। 21वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर को आड़े हाथों लेते हुए असलंका के एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके लगातार 2 गेंद में जड़कर अपने इरादे टीम इंडिया को जाहिर कर दिए थे। तो कप्तान को विस्फोटक बैटिंग करता देख निशंका ने भी अपने रन में बदलाव कर दिया। उन्होंने भी 23वें ओवर में सुंदर को आड़े हाथों लिया। निशंका ने भी लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाए और 23 ओवर में श्रीलंका को 89 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों की खतरनाक बैटिंग टीम इंडिया के लिए टेंशन उत्पन्न कर रही थी। कप्तान रोहित के चेहरे पर चिंता की लकीरें पहली बार नजर आ रही थीं। आखिर हो भी क्यों ना, दोनों खिलाड़ी बहुत तेजी से श्रीलंका को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने एक नई चाल चली। उन्होंने 24वें ओवर में कुलदीप यादव को विकेट की तलाश में बुलाया और इस बार भी उनका यह तीर निशाने पर लगा। जहां कुलदीप यादव ने अपनी 5वीं ही गेंद पर चरित्र असलंका को फंसा लिया। असलंका के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और स्लिप में खड़े कप्तान रोहित शर्मा ने कोई भी गलती नहीं की और कप्तान के रूप में श्रीलंका को चौथा और सबसे बड़ा झटका कुलदीप यादव ने दे दिया। जहां चरित्र असलंका भी 21 गेंद पर केवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 24 ओवर में श्रीलंका ने 91 रन बनाए थे और उनके 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे। लंका के खेमे में मातम था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। गेंदबाजों के विकेटों की आंधी में पूरी की पूरी श्रीलंका तबाह हो चुकी थी। हालांकि इसी बीच निशंका ने अपना अर्धशतक 67 गेंद में पूरा किया और अपनी टीम के लिए सबसे बड़े संकट मोचन बने। उनका साथ निभाने के लिए अब जनित लियांग के मैदान में आए थे। उन्होंने निशंका के साथ मिलकर 26 ओवर में श्रीलंका को
100 रनों तक पहुंचाया, लेकिन श्रीलंका को सबसे बड़ा झटका 27वें ओवर में तो वाशिंगटन सुंदर ने दिया, जब उन्होंने सेट बल्लेबाज निशंका का भी शिकार कर आधी श्रीलंका को समेट दिया था, जहां निशंका 75 गेंद पर 9 चौकों की बदौलत 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 27 ओवर में श्रीलंका ने 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और उनके 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। और जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाज तहलका मचा रहे थे, सभी गेंदबाजों को एक एक विकेट मिला था और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका तो यहां से 170 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या 3-0 से श्रीलंका को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, T20 के बाद वनडे में कोलंबो के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि श्रीलंका के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेकने पर हो गए मजबूर। वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज के साथ साथ शिवम दुबे की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। तो अखिल, भारत के सामने श्रीलंका ने कितने रनों का रखा लक्ष्य? भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? श्रीलंका को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी? अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से हराकर किया कब्जा। उसके बाद दोनों टीम में वनडे मैच खेलने के लिए कोलंबो पहुंचे। सिक्का उछाला गया तो टॉस श्रीलंका के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पाथुम निशंका आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन दिए। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 3 रन दिए। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी और श्रीलंका को 7 रनों से स्कोर पर पहला झटका लग गया। फर्नांडो टीम के लिए 1 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब निशंका का साथ देने मैदान पर कुशल मेंडिस आ चुके थे। 3 ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़ी मुश्किल से 7 रनों तक पहुंच पाया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से श्रीलंका पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन निशंका टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मोहम्मद सिराज की गलती हुई गेंद श्रीलंका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। 5 ओवर में बड़ी मुश्किल से 14 रनों तक श्रीलंका का स्कोर पहुंच पाया, लेकिन उसके बाद लंका के बल्लेबाज रन को थोड़ा तेज आगे बढ़ाना शुरू किए। 7वें ओवर में निशंका ने सिराज को शानदार चौका जड़कर टीम को 25 रनों तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने 9वां ओवर फेंकने के लिए गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने चौका लगाकर दूसरी गेंद पर किया। टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच धीरे धीरे अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 37 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेट देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 12 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे ने अपने ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस को अपना शिकार बना लिया और लंबे समय बाद भारतीय टीम को दूसरा विकेट दिला दिया। कुशल मेंडिस टीम के लिए 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर निशंका का साथ देने सदीरा समर विक्रमा आ चुके थे। श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार भी पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर सेट हो रहे थे और टीम के लिए रन बना रहे थे। 15 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 52 रनों तक पहुंच गया। भारतीय गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं निशंका भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित ने बॉलिंग में बदलाव किया और 18 ओवर फेंकने के लिए कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में श्रीलंका के बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस गए। वहीं 19वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अक्षर पटेल ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर समर विक्रमा को शुभमन गिल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 60 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता दिला दी। समर विक्रमा टीम के लिए 8 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन निशंका एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज यानी कि कप्तान चरित असलंका आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 68 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर को 21वां ओवर फेंकने के लिए थमाया। वाशिंगटन सुंदर ने अपनी फिरकी से श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब नाच नचाया। 22 ओवर तक श्रीलंका का स्कोर केवल 79 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच पाया।
मैदान पर दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे। वहीं निशंका अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच धीरे धीरे साझेदारी आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी 24वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान असलंका को रोहित के हाथ कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथी सफलता 91 रनों के स्कोर पर मिल गई।